मैडम, जिस तरह से सियासत में अभी नया मोड़ आया है, विधानसभा पूर्व के इलेक्शन चालू, आप पूर्व मतदार संघ से अपक्ष उम्मीदवार है। जिस तरह से मौलाना सज्जाद नोमानी साहब के बयानात आए हैं, महाविकास आघाड़ी और इतर पक्ष के उम्मीदवारों को उन्होंने समर्थन किया है, कैसा देखते हैं इस बयान को आप? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं तस्लीम ममदानी हूँ। पूर्व विधानसभा 109 से मैं भी एक आज़ाद उम्मीदवार हूँ। मेरी निशानी सिलाई मशीन है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि अचानक से इलेक्शन के मतलब 23 तारीख से इलेक्शन डिक्लेयर हुए और कल 14 तारीख को अचानक मतलब एक फरमान जारी होता है कि डॉक्टर गफ्फार कादरी को सज्जाद नुमानी साहब कहते हैं कि मतलब समर्थन दे दो। मैं तमाम उलमाओं की बहुत 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 इज्जत करती हूँ, दिल की गहराइयों से मैं इज्जत करती हूँ, लेकिन मेरा एक ही बोलना है, क्या डॉक्टर गफ्फार कादरी में आपने ऐसी कौन सी खूबियां देखे जिसकी वजह से आप उनको समर्थन करने के लिए बोल रहे हो? एक बात। दूसरी बात कि अभी तक डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब AIMIM के अंदर महाराष्ट्र वर्किंग प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने ऐसे कौन कौन से काम किए, क्या काम है उनके, जिसकी वजह से सज्जाद नुमानी साहब और हमारे दूसरे जो उलमा है जो उनको तायद कर रहे हैं? अगर ये सब चीजों से आपको क्या परेशानी हो रही है? आप तो एक उम्मीदवार है, ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, आप डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। सर जाहिर सी बात है, मतलब तकलीफ तो होंगी ना, क्योंकि हम भी प्रचार कर रहे हैं, हम भी रोड पर उतरे हैं। और एक तरफ है तो AIMIM के अंदर डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब अभी तक थे, अभी जुम्मा 8 दिन से वो समाजवादी पार्टी में इंटर हो गए। तो अब आप मेरे को एक बात बताओ कि अगर कोई आदमी क्राइम करता है और नहा धो के अपने कपड़े पहन लेकर, तो उसके क्या क्राइम छुप जाते हैं? क्या नहीं छुपते। तो सेम एज इट इज गफ्फार कादरी साहब के बारे में भी मैं यही बोलूंगी कि उनके ऊपर ऐसे कई गुने हैं, खास तौर से औरतों के गुने हैं, मतलब 354 के हैं और बहुत सारे ऐसे गुने हैं जिसको सज्जाद नुमानी साहब शायद देख नहीं पा रहे और हमारे शहर के दूसरे उलमा नहीं देखना चाह रहे। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि सज्जाद नुमानी साहब और जो दूसरे उलमा जो आगे आके डॉक्टर गफ्फार कादरी की जो तायद कर रहे, तो पहले उनका बैकग्राउंड देखो कि उनके ऊपर कितने क्राइम है। और उन्होंने जो बोल रहे कि मैं चुन के आ गया अगर, तो मैं एजुकेशन को फ्री कर दूंगा, तो क्या एवरेस्ट कॉलेज जो जटवाड़ा रोड पर आगे है, जो उनके कॉलेजेस स्कूल वगैरह जो भी चलते, तो क्या डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब ने अपने कॉलेजेस और स्कूल का एजुकेशन फ्री कर दिए? नहीं करे। जब आपने कर देना चाहिए था, आप पहले कर दो, आप करोगे तो फिर आप अगला स्टेप लोगे कि आप मतलब जो बता रहे कि मैं कर दूंगा, यानी क्वेश्चन मार्क है, तो आपने बिफोर ही नहीं करे, तो आपके पहले तो कोई काम है ही नहीं। और अचानक मतलब एक उनके ऊपर गुने बहुत है, एक तो ये बात है, और ये चीज की हमको तकलीफ हो रही है क्योंकि हम एक हिंदुस्तान में रहते हैं और महाराष्ट्र हो या हमारा हिंदुस्तान हो, ये देश हमारा संविधान के हिसाब से चलता है, जो संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है। हम सब समाज को लेकर चलने की बात करते हैं। हमारे गलों में हम मफलर का यूज कर रहे हैं, भगवा कलर, हरा कलर, सफेद कलर, नीला कलर। तो इसका हम क्या बताना चाह रहे पब्लिक को कि हम सब समाज को लेकर चल रहे, तो फिर कहाँ लेकर चल रहे? अचानक से आप मुस्लिम समाज को वन साइड वोट देने के लिए जो बोल रहे, तो इससे किसको फायदा होगा? इससे फायदा किसको होगा? सीधा सीधा इससे बीजेपी को फायदा होगा। तो बस मैं यही बोलना चाहती कि किसी को भी आप समर्थन ना करें, क्योंकि वोट पब्लिक का अपना अधिकार है, पब्लिक का अपना खुद का एक राइट है, और पब्लिक की वोट ही एक वो चीज है जो पब्लिक की शक्ति है, पब्लिक का पावर है। पब्लिक जिसको चाहे उसको वोट दे सकती। यहाँ पर उलमाओं ने, सज्जाद नुमानी साहब ने किसी एक पार्टी एक पक्ष को वोट देने की तायद नहीं करना चाहिए।
औरंगाबाद के उलमा इकराम ने फैसला किया है, सज्जाद नुमानी साहब के फैसले के ऊपर उन्होंने लब्बैक कहा है, इसको कैसे देखते हैं? तो मैं वही बता रही ना कि ये लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर गफ्फार खदरी साहब समाजवादी पार्टी में अभी अभी इंटर हुए, जुम्मा जुम्मा 8 दिन से। तो उन्होंने इससे पहले कौन से काम करे जो अचानक से सज्जाद नुमानी साहब को और हमारे शहर के उलमाओं को उनके अंदर ऐसी कौन सी खासियत नजर आ गई, वो खासियत तो बयान करो। ऐसा तो नहीं है कि उलमा इकराम को आपकी तरफ जो फैसले को मुतमईन करना चाह रहे हैं, क्या क्या वापस बोलो। कि उलमा इकराम का फैसला ऐसा तो नहीं आपके हक में देना था, ऐसा बोलना चाह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, हम नहीं चाह रहे कि हमारे हक में दो। हम ये चाहते हैं कि ये जो हमारा हिंदुस्तान है, हमारा देश है, ये देश डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से चलता है और चलता रहेगा। ये जो इलेक्शन है ये महाराष्ट्र का स्टेट असेंबली इलेक्शन है, एमएलए का इलेक्शन है, और इसके बीच में किसी को भी बोलने की मतलब कोई राइट नहीं है। क्योंकि आप एक समाज को आके बोल रहे हैं कि आप वन साइड डॉक्टर गफ्फार खदरी साहब को वोट करो, तो फिर दूसरे समाज क्या करेंगे? मतलब दूसरे समाज का भी तो मतलब मसला आ जाएगा ना। उसमें हमारे जैबिम है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, आदिवासी है, वंचित है, तो फिर मसले बहुत सारे आ जाते हैं ना। रात में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मौलाना सज्जाद नुमानी साहब को जान से मारने की धमकी का वीडियो वायरल है, ऐसा देखते हैं इसको? अब बात ऐसी है कि जिस तरह से ये जो बयान कल सामने आया है, तो ये बयान को लेके मतलब हर कोई मतलब कंफ्यूज भी है और लोग खुद परेशान है, क्योंकि हर कोई मेहनत कर रहा है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक ही, क्योंकि हमारे देश में हम हर समाज के लोगों, सब समाज के लोग रहते हैं। मराठा रहते हैं, हिंदू रहते हैं, दलित रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, पंजाबी लोग रहते हैं, सिंधी रहते हैं। यानी कि हमारे देश की एक सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि यहाँ हर रंग के लोग रहते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि ये जो वोटिंग है, ये जो इलेक्शन है, ये सबका काम है और सबका विकास, सबका साथ और सबका विकास, इसका मतलब ये रहता है। और ये संविधानिक राइट है वोट देने का। इसके लिए इसमें कोई भी मौलाना, कोई भी मुफ्ती, कोई भी उल्मा किसी को भी दबाव या प्रेशर डाल के आप नहीं बोल सकते कि आप किसी एक कैंडिडेट की तारीफ नहीं कर सकते। मगर एमआईएम के कोई पदाधिकारी है जिन्होंने मौलाना को धमकी दी है जान से मारने की, कैसे देखते हैं उस अब इस जो अभी आपने बताया मेरे को कि सज्जाद नुमानी साहब को जान से मारने की धमकी दिए एआईएमआईएम के लोगों ने, तो एक तो संविधान के अंदर ये तो सब, इसका भी मतलब एक कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्शन पीरियड है, आचार संहिता लगी हुई है और कोई भी किसी को धमकी नहीं दे सकता। और अगर धमकी आई है तो फिर इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम है तस्नीम बानो मोहम्मद इकबाल ममदानी। एक मिनट, आप बोलो, आप बोलो। मेरा नाम है तस्नीम बानो मोहम्मद इकबाल ममदानी। पूर्व मतदार संघ 109 से मैं आजाद उम्मीदवार हूँ। मेरी निशानी है सिलाई मशीन।